हेलो बच्चों। तो अभी मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज मिला। मुझे पढ़ के भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैसेज में लिखा था कि सर आप भी एक वीडियो बनाइए ना, जो पढ़ाया वही आया पे। क्योंकि सर हमारे फ्रेंड्स को जब हम बोलते हैं कि सर के नोट से काफ़ी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन एज इट इज़ मैच कर गए, तो सर वो बिलीव नहीं करते हैं, वो सर हमारी बात नहीं मानते। मैसेज बताता हूँ। ये देखो, ये कोई सानिध्य नाम का बच्चा था, मेरा नंबर भी सेव है मेरे पास। क्वेश्चन भी पूछता था, एक अच्छा बच्चा है। देखो सर, आंसर चेक करके बताओ ना ये सही है क्या। तो सारे करेक्ट थे, तो मतलब अच्छा बच्चा है। मतलब उसके बावजूद देखो आप, क्या मेंटेलिटी बन जाती है स्टूडेंट की। तो ये देखो, ये लिखा है, शायद आपको विजिबल होगा, है ना। आई थिंक आपको विजिबल होगा, नहीं तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। सर प्लीज, आप जो पढ़ाया वही आया, पर एक वीडियो बनाइए ना। मेरे फ्रेंड्स को जब मैं बोलता हूं कि सर के नोट से काफी क्वेश्चन मैच करे, तो वो बिलीव नहीं करते। प्लीज सर बनाइए। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटा बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ। दुनिया में जितने भी टीचर्स नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो सब सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को वो भी फॉलो करते हैं, हर टीचर फॉलो करता है। हर टीचर अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है। तो बेटा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सबके नोट्स में मिलेंगे। और जो डेटा सेम वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको। देखो कुछ क्वेश्चन सेम एज इट इज, ये देखो बेटा, ये नोट्स में है। जो बच्चे पढ़े हैं वो देख भी सकते हैं। और मैं कह रहा हूं ये सबके नोट्स में मिल जाएगा, अगर ईमानदारी से टीचर ने मेहनत करी। ये ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आया था। अब तुम सोचोगे सर का डेटा सेम मैच कर गया, सेम मैच कर गया। बेटा ये 1995 एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। मैंने जादू नहीं करा। ये 1995 एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, वो एज इट इज आया है। अदरवाइज चारों ऑप्शन के डेटाज वगैरह मैच करना, मैं कोई करिश्मा थोड़ी कर रहा हूं, जादू करने वाला आदमी थोड़ी, फिजिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है। अब बेटा ऐसे मैं आपको कई क्वेश्चन बता देता हूं। ये देखो, ये एज इट इज क्वेश्चन, ये देखो सेम ऑप्शन, है ना। ये देखो, वेवलेंथ का रेशो पूछा है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की। ये यहाँ पे सेम फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, बस यहाँ रेशो लिखा था। अब ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बेटा मेरा क्वेश्चन मैच नहीं करा है, पीवाई क्यों रिपीट हुआ है बेटा। इसीलिए तो बोलते हैं लास्ट 35 ईयर के 7 ईयर के पीवाई क्यों करो। तो बेटा वो सबके नोट्स में मिल जाएंगे, जिन जिन टीचर ने पीवाई क्यों करा उन सबके नोट्स में मिल जाएगा सेम डेटा वाला क्वेश्चन। तो बेटा मैं अब चाहूं तो ये छुपा के बोल दूं मैंने पढ़ाया, मैंने नहीं बेटा। ये सब में मैच करेगा बेटा, हर टीचर ने कराया। तो ये देखो, जो भी डेटा रिपीट होंगे, एक क्वेश्चन जरूर। ये देखो, हाँ कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सपीरियंस, ये देखो ये जेई वाला क्वेश्चन है, ये कंडक्शन वाला, जिसमें याद है 3F/8 आंसर आ रहा है। अब इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन तो दो बॉल टच करके कराया था क्लास में, कि दो आइडेंटिकल बॉल को टच कराया, एक पे चार्ज क्यू, एक पे 0 या 10 गुलाम, 10 माइक्रो गुलाम और 30 माइक्रो गुलाम है। तो बेटा दोनों पे 20-20 सेम रेडियस, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये कैपेसिटर में पढ़ते हैं। तो बेटा सेम रेडियस है तो सेम चार्ज हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये जेई में पूछा हुआ है बेटा, जेई का रिपीट हुआ है ये। अब आप सोचोगे सर का क्वेश्चन एज इट इज, देखो 3F/8 ये आंसर है। अब आप सोच लोगे सर ये तो एज इट इज आ गया, मजा आ गया सर, आपके तो क्वेश्चन नहीं बेटा। ये जेई का क्वेश्चन है जो जेई मेंस में पूछा हुआ है पहले, तो वो रिपीट हुआ है। ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन है जैसे ये ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट, ये नया पीवाई क्यों आया, लेकिन ट्रंकेटेड ऑब्जेक्ट हर नोट्स में मिलेगा आपको, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो ये पीवाई क्यों नहीं है, लेकिन हाँ मैच करा। तो कुछ हमारे एक्सपीरियंस है, और वो भी वो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस का हिस्सा है, तो ये सब कराते बेटा। तो मुद्दा ये, तो बेटा पहले मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को शायद ये वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अब तो बेटा, अब आप देखो कितने क्वेश्चन। अच्छा कॉन्सेप्ट, अब जो पीवाई क्यों नहीं आए उनके डेटा मैच नहीं करेंगे, पर कॉन्सेप्ट तो ये देखो लगभग 40-42 क्वेश्चन तो मैं, और छोटे मोटे जैसे सरफेस टेंशन क्लास में लिखा था मैंने, तो वो भी मैच करा दूं तो पूरे 45 ही मैच कर दूंगा। ऑथेंटिसिटी से 38 से 40-42 क्वेश्चन, या 38 से 41 जो भी अभी गिनेंगे अपन, ये क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखो ये 40 के करीब, ये देखो ये ठीक है। ये इसमें तो मैंने लॉजिक भी बताया था, वो सब बताऊंगा ये वाला। तो 41-42 के करीब क्वेश्चन होंगे, अभी देखते हैं अपन। तो मुद्दा ये है बेटा, वो कितने, ये सब बेटा ये सारे क्वेश्चन कितने मैच करे वो सब छोड़ो। मुद्दा ये है कि इस टाइप का मैसेज आके मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार एक अच्छा बच्चा इस टाइप का मैसेज कर रहा है। तो बेटा फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी,
हर टीचर अपनी मेहनत से नीट का सिलेबस पढ़ाते हैं। जो नीट के सिलेबस में है वो सबके नोट्स में, वो कॉन्सेप्ट, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं, वो कॉन्सेप्ट सबके उसमें मिलते हैं नोट्स में। और जो सेम डेटा वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो पीवाईक्यू होते हैं, या तो वो पीवाईक्यू नीट के होंगे या जेई के होंगे। बाकी हम कोई जादूगर नहीं है जो डेटा मैच करा दे। बेटा डेटा मैच कराने का मतलब वही भूसे में से सुई ढूंढने वाला बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी फालतू की बात है। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर हमारे एक्सपीरियंस से मैच करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये चीज छोड़ो, आपका फर्ज क्या बनता है? बेटा आप भेड़ चाल पे मत जाओ। एक बच्चा देखो, ये मैसेज देखो, है ना, मैं कोचिंग का नाम मैंने हटा दिया। सर मैं लास्ट ईयर फलाने कोचिंग से पढ़ा था। जो भी है बेटा, अपना एम है तुम्हें सुधारना। सर मेरे फिजिक्स में मार्क्स काफी कम आ रहे हैं, मुझे लगता था कि क्वेश्चन नोट से आते हैं तो मैंने ज्वाइन किया, बट सर पेपर अच्छा नहीं गया, जो भी वोटेवर। तो सर फिजिक्स पढ़नी है तो सर कैसे पढ़ सकते हैं? बेटा आप मेंटेलिटी मत बनाओ। मैं क्या कह रहा हूं, नोट से नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपको अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। कई टीचर को मैंने देखा जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं अपने आप को इंप्रूव। तो निशान जिंदल जी बात बड़ी, मतलब होता ना, धुतकार के बोलते, लेकिन उनकी बातें सही है। आप अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करो। देखो बेटा, मैं किसी को वो पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर हाँ बातें मुझे थोड़ी ऑथेंटिक लगती है। आप अपने आप को बढ़ाओ, आप अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर लो कि बेटा हर तरीके के पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाओ। पेपर अटेम्प्ट करना सीखो। एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना के डाल रखा है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। उसमें मैंने बताया टफ पेपर के साथ कैसे डील करोगे, और वो नीट से पहले का जाके चेक करो। फिजिक्स बाय एमएसआर वाले यूट्यूब चैनल पर जाके चेक करो, नीट से पहले पेपर टफ। देखो दोनों मेंटेलिटी दोनों रखो। पेपर टफ आ जाएगा तो कैसे डील करोगे, और पेपर इजी आ जाएगा तो कैसे डील करोगे। अगर एक मेंटेलिटी से एग्जाम में घुसोगे कि यार इजी ही आएगा या टफ ही आएगा, तो बेटा आपको जैसे इजी सोच के जाओगे और टफ आ गया तो हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, और पूरी परफॉर्मेंस त्राहीमाम हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट में बेटा पानी भिड़ जाएगा। तो मेंटेलिटी मत बनाओ कि पेपर किस टाइप का आएगा। दोनों सोच रखो। अगर आप थोड़े भी मैच्योर हो तो ये भी सोचो टफ आ गया तो कैसे डील करूंगा, और इजी आ गया तो कैसे डील करूंगा। इजी में एक्यूरेसी अच्छी रखनी होती है, सिली मिस्टेक मत करो तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि इजी पेपर सबके लिए इजी है। तो जो एक्यूरेसी ज्यादा रखेगा वो टॉप कर जाएगा। और टफ पेपर में इजी क्वेश्चन छांट के कर लो। अभी ये जो पेपर था, अब पूरा माहौल बना हुआ सोशल मीडिया पे, टफेस्ट, बिल्कुल नो डाउट पेपर टफ था, पर बेटा 20 से 25 क्वेश्चन तो इजी की कैटेगरी में थे, 20 तो वेरी इजी। आप खुद काउंट करो बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप काउंट करो और देखो आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे। मैं गारंटी लेता हूं 20 तो लड्डू लिख लेंगे, 20-23 तो लड्डू मैंने गिने। 25 से 30 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे थे तो थोड़ा सा दम लगाते हो जाते। 30 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर का पेपर आप कर सकते थे इजीली। आप 120 तो लाते। तो ये अगर आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करा कि टफ पेपर में इजी छांट के कर देंगे, टफ को छोड़ देंगे, दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दे देंगे, और अगर इजी आ गया तो एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, तो मार्क्स इंप्रूव। अब आ जाओ सर, आप बताओ ना, जो पढ़ाया वही आया, ये लो। अच्छा ये सारी बातें बेटा, सेम डेटा वाले क्वेश्चन रिपीट होते, आई रिपीट, जिनके डेटा सेम होते वो क्वेश्चन तभी रिपीट होते जब वो पीवाईक्यू हों। बाकी हम कोई जादूगर नहीं है कोई भी, ठीक है। अब हर टीचर सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो पेपर में सिलेबस पे कॉन्सेप्ट आएंगे वो सबके नोट्स में मिलेंगे, तो ये बातें दिमाग से निकाल दो। अब आपको क्या करना है बेटा, यूट्यूब पर हर टीचर के वीडियो अवेलेबल है। आप एक टॉपिक सारे टीचर का पढ़ के देखो, आपको जिससे फ्रीक्वेंसी मैच करे उस टीचर को अपने लिए डिसाइड करो, और उसके बाद पूरा विश्वास करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। इधर उधर मुंह मत मारो। गलत आप हो जो आप ये सोचते हो कि लास्ट के 2 महीने में सब कर दूंगा, नहीं। फिर आपको क्या होता है, ऐसी बातों पर विश्वास करना पड़ता है कि इस वन शॉट से सब। नहीं बेटा, मैंने खूब वन शॉट कराए, लेकिन गारंटी नहीं देता कि वन शॉट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अगर साल भर नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो ढंग से पढ़ो। हाँ, ये वन शॉट आपके बैकलॉग कवर करने में मदद कर सकते हैं। आपने अच्छी मेहनत करी पर 2-3 टॉपिक वीक रह गए, तो लास्ट में वन शॉट से कर, उस समय हमारी मेहनत काम आती वन शॉट में, ठीक है। तो कंसेप्ट आएंगे सबके नोट्स में मिलेंगे, और जो आईआईटी जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो किसी के नोट्स में नहीं मिलेंगे। जैसे अभी मैं बताता हूं, मैंने बताया ना ये जो पढ़ाया वही आया, मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो नहीं आए, मैं वो भी बताऊंगा जो नहीं आए, और वो किसी के नोट से नहीं आए। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसी के नोट से नहीं, ठीक है। तो बेटा वो हम भाई कोई जेई एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी कराने बैठेंगे, और उसमें तो खूब वैरायटी बनती है।
आज सरफेस टेंशन का वो क्वेश्चन आया, बेटा वो जेई एडवांस के टॉपर बच्चों से को करने में भी पसीने आ जाए, तो वो वेराइटी बन गई। अब वो कोई रट थोड़ी सकते हो आप। तो बेटा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और पीवाईक्यू करो। जो क्वेश्चन आने हैं वो पीवाईक्यू के रिपीट हो जाएंगे, और बाकी आपके कॉन्सेप्ट सारे टीचर पूरा सिलेबस कराएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर होंगे अच्छे तो नंबर आएंगे। मैं तो कह रहा हूं मेरे 40-42 क्वेश्चन आ गए, क्या तेरे उतने नंबर आ रहे हैं क्या? मैं तो कह रहा हूं 40-42 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं दिखा दूंगा। क्या आपके नंबर 160 या 170 आ रहे हैं क्या मेरे पढ़ाने से? नहीं आ रहे ना। तो आपको इंप्रूव करना है ना। कॉन्सेप्ट तो हर टीचर ने पढ़ाया, अब आप कितने नंबर लाए, तो खुद को इंप्रूव करो। ठीक है। अच्छा, हर टीचर अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, कई है भी सरी जो नहीं करते हैं, तो बेटा मैं मैक्सिमम की कोशिश करते हैं बात कर रहा हूं। आप अपने लिए टीचर का चयन यूट्यूब कंटेंट के एक टॉपिक का डेमो देखकर करें, फिर अपनी पूरी मेहनत करें। वो बच्चा लिख रहा है सर मैंने इसलिए ज्वाइन करा कि क्वेश्चन आज, बेटा ये आपकी मूर्खता है। ठीक है। हाँ, अगले ने थोड़ी कहा आपको, आपकी मूर्खता है, यू आर फूल। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और हर तरह के क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर आपने मेंटेलिटी सिंगल टाइप की बनाई, इजी या टफ की, तो बर्बाद हो गए। हर तरीके की मेंटेलिटी के लिए तैयार रहें। अब आ जाओ सर आपने पढ़ाया वो क्या आया। ये पहला क्वेश्चन नोट्स बेटा, ये टाइम भी लिखा देख। ए बेटा दाल में काला तो नहीं है, ये देख, ये 1 घंटे 16 मिनट 13 सेकंड पे पढ़ाया है। शायद लेक्चर नंबर 4 है ये अपने उसका, रोटेशनल मोशन का। बेटा लगभग सारे नोट्स में मिल जाएगा आपको, तो ये देख लो आप, ये आया है, फटाफट देख लो। ये दूसरा, ये एज इट इज आया है, मैंने जादू नहीं करा, पीवाईक्यू है। नहीं, एआईपीएमटी 1995 का पीवाईक्यू है। तो एमएसआर जादूगर नहीं है, जादूगर एमएसआर नहीं है, ये रिपीट हुआ है पीवाईक्यू। ठीक है। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सेम। तो बेटा गुमराह मत हो बेटा, तेरे को जिससे समझ में आया उससे पढ़, बाकी क्वेश्चन ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। देखो एआईपीएमटी 2016 का, तो एज इट इज ये। हाँ, ये जरूर एक्सपीरियंस देखो, ये परसेंटेज एरर। बेटा मैं एक वीडियो और डालूंगा, जो मैंने लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड 50+ कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था, वो मेरा एक्सपीरियंस था। अब टीचर का एक्सपीरियंस का काम आता है। लास्ट टाइम पे जिस बच्चे ने पूरा साल खराब कर दिया, अब वो कह रहा है फिजिक्स में सर 100 के करीब नंबर आ जाए, तो मैंने बताया था कि इस टॉपिक में से ये चीज मत छोड़ना। तो मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में से एरर मत छोड़ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मत छोड़ना। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों पे क्वेश्चन आ गया। अभी मैं डालूंगा वो वीडियो भी, इसके शॉर्ट्स डले हुए देखो, केजीएस के चैनल पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स डले हुए, जाके वो शॉर्ट्स देखो। वेव ऑप्टिक्स में मैंने बोला था पोलराइजेशन से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ये नहीं बोला था कि आएगा ही आएगा, रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री देखो पीवाईक्यू की, उससे हमें अंदाजा लगता है। तो मेलस लॉ और ब्रीवेस्टर्स लॉ 2 बोले थे कि इन पे क्वेश्चन आता है, और दोनों पे क्वेश्चन आ गया। तो बेटा मेलस लॉ और ब्रीवेस्टर्स लॉ मैंने बोला था 10 बार एग्जाम होगा तो 8 बार पूछते हैं या 7 बार पूछते हैं। तो बेटा मेलस लॉ और ब्रीवेस्टर्स लॉ दोनों पे क्वेश्चन है। तो अब जिस बच्चे ने वेव ऑप्टिक्स नहीं करी हुई थी, उसने पोलराइजेशन भी कर लिया, तो उसको मजा आ गया। तो ये चीज है, क्योंकि लास्ट में अब आपको क्या होता है, वही बातें सुनना अच्छा लगता है जो आप सुनना चाहते हो। फिर वो बात जो टीचर कर देता आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता। बेटा आप पूरे साल ढंग से पढ़ोगे तो कोई भी पेपर आए आप कर आओगे। पूरे साल ढंग से नहीं पढ़ते हो, लास्ट के 2-3 महीने पढ़ना चाहते हो, तो फिर उसके लिए वीडियो बनाए जाते हैं कि ये चीजें तो कर ले। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोला था, उस पर क्वेश्चन आ गया, और अभी बताऊंगा वही क्वेश्चन मैंने कराया और उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये हमारा एक्सपीरियंस है। वो अर्थ का वाला मैंने कराया था, अर्थ का अगर रेडियस आधी हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा, तो बेटा एंगुलर स्पीड 4 टाइम्स हो जाएगी, तो एक दिन की लेंथ 6 घंटे रह जाएगी। अभी बताऊंगा। और नीट में वैसे ही क्वेश्चन सन के लिए आ गया, सन की रेडियस डबल हो गई, मैंने आधी करी वहां डबल हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो गया, तो ओमेगा 1/4 हो गया, तो सन का जो रोटेशन का जो दिन है, रोटेशन का जो टाइम है, वो 4 टाइम्स हो गया। बताऊंगा अभी। तो ये देखो, ये एक्सपीरियंस है बेटा। ये क्वेश्चन नीट में आया रूट वाला, और मैंने जो कराया था ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 50, आप देखो केजीएस नीट चैनल पे और फिजिक्स बाय एमए सर के यूट्यूब चैनल पे देखो। मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 कॉन्सेप्ट, मैंने क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट लिखा है वहां देखो। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बताया था एरर का, और जो क्वेश्चन कराया था वो ये था, और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन नीट ने पूछ लिया। मैंने भी रूट दिया था एक, क्योंकि रूट में बच्चा क्या करता है, एरर का रूट कर जाता है। तो मैंने सोल्व करते वक्त भी बताया था एरर का रूट मत करना, ऐसे ही ऑप्शन दिए थे। एरर का रूट नहीं होगा, पावर आधी आगे आएगी।
और सारी जुड़ जाएगी एरर। ये देखो, तो ये आप बोल सकते हो टीचर का एक्सपीरियंस है। इसमें आप मेरे को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ मास्टर तू तेज निकला। ये देखो बेटा, ये तो खैर सभी पढ़ाते हैं कि भैया मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है और बेटा पावर ऐड हो जाती है। इस पे एक टीचर है जिन्होंने ये भी बताया कि ये नीट के टीचर ने गलत सोल्व कराया, m सेम नहीं हो सकता इसलिए m की पावर 4 गलत आंसर है, 4m होना चाहिए। बेटा उन्होंने एंगुलर मैग्निफिकेशन थोड़ी पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन गलत है, एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए या तो मैग्नीफाइंग पावर लिखा जाता है या एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखा जाता है, मैग्निफिकेशन ही निकालना है। हाँ उनकी एक बात जरूर सही थी कि सबके फोकस अगर सेम हो गए, सबकी पावर सेम हो गई, तो एम सबका सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेटा वो इमेज कहीं और बनेगी, तो दूसरे के लिए मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी मैग्निफिकेशन सेम नहीं होगा। तो इसमें वो राइट है, पर नीट ने इतना सोच के क्वेश्चन नहीं बनाया कि पावर सेम, तो बेटा आंसर अपन एम की पावर 4 ही करेंगे, तो पावर हो जाएगी 4p और एम की पावर 4 जो भी। हाँ इज दैट क्लियर? तो बेटा वो फालतू की बात है, ये बेटा आपको बता ही दिया मैंने। ये PYQ रिपीट हुआ है किसका? IIT JEE मेंस का। कौन सा? 3F/8 वाला। तो ये वो क्वेश्चन है जो सेम एज इट इज दिखेंगे आपको, देखो सेम डेटा के साथ, सेम डेटा के साथ, ये हर टीचर के नोट्स, ये सेम डेटा के साथ PYQ रिपीट, सेम डेटा के साथ। बेटा बिल्कुल ऑथेंटिक बात करूंगा, ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता, बिल्कुल सेम डेटा के साथ। ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात है तो सभी कराते हैं, परसेंटेज एरर सब पढ़ाते, पर हाँ मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। ये बेटा सभी कराते हैं, पावर का एडिशन और ये, पर हाँ अब देखो ये PYQ नहीं था तो ये डेटा मैच नहीं करेंगे। ये किसी भी नोट्स में ये क्वेश्चन कराया तो मेरे पास जाना ओपन चैलेंज है, किसी भी नोट्स में सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये PYQ नहीं था तो डेटा रिपीट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गए? एज इट इज, ठीक है। ये PYQ था, ये देखो बेटा, हाँ ये तो बेटा री AIPMT 2013 का क्वेश्चन है, जाके देख लो, तो ये सबके नोट्स में मिलेगा आपको जिन्होंने PYQ करा है। तो बेटा वो स्क्रीनशॉट बन रहा है, तो 2013 री AIPMT का क्वेश्चन है, दे जाके चेक कर लो, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 आता है, डबल टाइम लगता है, आप जाके चेक करें। हाँ ये बेटा क्वेश्चन देखो, वर्क डन, ये पूछते ही पूछते हैं, ये भी मैंने उसमें बोला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 कॉन्सेप्ट में मैंने बोला है कि रोटेट करने का वर्क डन देते हैं। मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम टॉर्क तक घुमाने में वर्क डन निकाला था, उन्होंने 60 डिग्री के लिए निकाला। ये देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम टॉर्क वाली पोजीशन तक का वर्क डन मैंने कराया था और उन्होंने 60 डिग्री तक घुमाया, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते। तो ये क्वेश्चन देखो अपने नोट्स का, मतलब ये देखो ये वाला। अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बोला था KVL KCL और सर्किट प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन वाला वीडियो देखो, मैं उसका अलग से भी वीडियो बना के डालूंगा जिसमें मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं कि बेटा ये नीट में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस है, नहीं चांसेस है। तो ये देखो ये क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 वाले में क्वेश्चन कराया था। एल दिया था, बैटरी दी थी, कैपेसिटर भी दिया था, क्योंकि मुझे पता था कभी कैपेसिटर लगा देंगे कभी इंडक्टर लगा देंगे, पर इस बार उन्होंने इंडक्टर लगा दिया, तो अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा क्वेश्चन सेम है, नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है। ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर इंडक्टर, बैटरी बैटरी, अब ये थोड़ी वोल्टेज सेम हो जाए वो हो जाए, हाँ मैच करना बहुत 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 चांस की बात है। तो सर ये तो बिल्कुल, तो जिसने ये क्वेश्चन करा उससे ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो बेटा गुच्छे की लास्ट चाबी भी ताला खोल देती है, तो जिन्होंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा उनको मजा आ गया, बच्चे का मैसेज भी था, तो 60-70 नंबर तो वो भी लेके आ गए उस वीडियो से। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और मैंने उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये सर्किट में यूज होगा, उसमें बोला था मैंने ये सर्किट में यूज होगा, देख सर्किट में यूज हो गया, बाकी तो 10th क्लास की बात हो गई। ये देखो ये, हाँ अब ये भी देखो PYQ है, ये AIPMT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। सर क्या क्वेश्चन है उसमें, देखो जाके उठा के देखो, एक वायर को बेंड करके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर रेजिस्टेंस निकालना था और रेजिस्टेंस R था, तो पहले तो R/2 R/2 ये दोनों हो गए,
बेटा डायामेट्रिक तो पूरे तार का रेजिस्टेंस आर है, तो आर एल के प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों लेंथ आधी आधी, तो एल बाई आर बाई टू, फिर पैरेलल में फिर बाई टू होगा, तो आर बाई फोर। वही कॉन्सेप्ट यहां था, पहले रेजिस्टेंस को काटा 8 पार्ट में, तो सब आर बाई 8 हो जाएंगे। उसके बाद 4 को पैरेलल में लगा दिया, फिर 4 को सीरीज में लगा के पैरेलल में लगा दिया, तो ये आर बाई 8 4 बार, तो आर बाई 32, आर बाई 32, फिर जुड़ के आर बाई 16, ऐसा कुछ हो जाए। देख लेना 8 इक्वल पीसेस, तो कॉन्सेप्ट सेम है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। जो पीवाई क्यू समझ गए, तो ये पीवाई क्यू का कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो गया। ये देखो, ये बेटा मैंने कहा था ना मेलस लो ब्रीवेस्टर्स लो, तो देखो ये मेलस लो ब्रीवेस्टर्स लो पे क्वेश्चन, ये वही मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 वाला, ए मोस्ट एक्सपेक्टेड, जाके चेक करो, यूट्यूब पे पढ़ा है, केजीएस नीट पे भी चेक करो, इसका वीडियो भी अलग बनाऊंगा, केजीएस नीट और फिजिक्स बाय एमए सर, दोनों यूट्यूब चैनल पे चेक कर लो। और नीट से पहले का है, ए मैंने अभी जाके चेक करो, तो बेटा ये देखो मैंने कहा था ब्रीवेस्टर्स लो, ये एक्सपीरियंस है कि क्या आ सकता है, किसके चांसेस है, आएगा नहीं, क्या आ सकता है। तो मैंने ये बोला था कि एक तो रिफ्लेक्टेड एंगल पूछते हैं, एक पूछते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी अनपोलराइज्ड, और एक ही अंदर वाला एंगल पूछते हैं। देखो तीनों चीजें मैंने चारों ऑप्शनों में दिया था, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी, आर 25 डिग्री होगा, तो उन्होंने यहाँ पे याद है 1.732 दिया था, तो रिफ्लेक्टेड 60 डिग्री, अंदर वाला 30 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, और ये पोलराइज्ड होगी, वाइब्रेशन आउट ऑफ प्लेन होगा, सब कुछ बताया था। तो सभी सही है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया। ये देखो, ये रहा ना वो क्वेश्चन, ये देखो, ये 1.7 ब्रीवेस्टर्स एंगल सब। अच्छा, मेलस लॉ पे भी आया क्वेश्चन, ये मेलस लॉ, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन में, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 कॉन्सेप्ट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस कॉन्सेप्ट, जाके चेक कर लो। क्लास में तो करा ही रखे हैं, मैं तो बोल रहा हूं लास्ट में भी कराए, तो क्लास नोट्स में तो 100% मिलेंगे, ऐसे 3-3 4-4 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्रॉस वाला ही कराया, देखो 2 क्रॉस रखे हैं और एक तिरछा रखा है, ये एक्सपीरियंस यहां मास्टर का काम आता है। तो देखो इसमें भी 2 क्रॉस रखे और एक तिरछा रखा है। अब इसमें 22.5 डिग्री दिया, तो बच्चों ने अलग अलग सॉल्यूशन देखे, इसमें देखो एमए लॉजिक लगता। बेटा इस बार इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइड से पास होने वाली आई नोट दे दी, आई नोट पोलराइज लाइट है, तो आई नोट कोस स्क्वायर 22.5, फिर अगर पहला एंगल 22.5 है तो अगला तो 90 माइनस 22.5 होगा, तो फिर आएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस 22.5, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5। अब देखो कई बच्चों ने 22.5 की वैल्यू रखी, अरे नहीं रे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर दो, उस 4 को 2 साइन 22.5 कोस 22.5 करके स्क्वायर कर दो। अब ये 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये एमए मैजिक था, ये एमए लॉजिक था, इससे जल्दी क्वेश्चन हो गया का स्क्वायर। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 45, तो 1/2 आ जाएगा, तो आई नॉट बाई 8। ये एमए लॉजिक देख लेना, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हो मैंने। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बेटा ये समझ आ गया होगा आपको। फिर ये देखो बेटा, ये ग्रेविटी में मैंने बोला था इफेक्ट ऑफ जी आता है, मतलब पूछा जाने के चांस है इफेक्ट ऑफ जी। तो देखो इफेक्ट ऑफ जी में हाइट और ये वाला दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने 1/3 दी, हाइट h बराबर r/3 दिया। बेटा इन्होंने h बराबर r/3 की बात करी है, मैंने 2r की बात की थी क्लास में। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन 2r की, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया था बेटा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस कॉन्सेप्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस कॉन्सेप्ट, जाके देखो तब पता चलेगा, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ यार वास्तव में। तो इसमें देखो वेट, मैंने 72 न्यूटन वेट की बात की थी, इन्होंने 48 न्यूटन की करी है, कॉन्सेप्ट सेम है। बताया था फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, हाइट ज्यादा है, ए बारूद का ढेर याद करो, बारूद का ढेर, हाइट ज्यादा है तो कम हाइट वाला सॉरी ज्यादा हाइट वाला फॉर्मूला ये लगता है, क्योंकि बाइनोमियल नहीं लगती है, तो इसमें मिस्टेक हो सकती थी बच्चों से। ये देखो वो एंगुलर मोमेंटम, बोला था कि भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड बेटा लास्ट से इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट रिपीट हो गए, लास्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस कॉन्सेप्ट। क्लास की तो बात ही छोड़ दो तुम, ये तो मैं लास्ट वाले बता रहा हूं कि उससे इतना रिपीट हो गया।
तो कई बार बेटा मजा आ जाता है बच्चों को। ये देखो, तो बेटा ये अर्थ क्या 27 दिन में राउंड कंप्लीट होता है। टाइम पीरियड क्या होगा अगर मास सेम रख के, देखो अर्थ की रेडियस डबल हो जाए और मास सेम हो जाए, मास सेम रहे और रेडियस डबल हो जाए, है ना। ठीक है साहब, तो बेटा वही मैंने रेडियस आधी करी थी क्लास में। देखो डेटा रिपीट, डेटा सेम नहीं है। रेडियस मैंने अर्थ ली थी, उन्होंने सन को रोटेट कराया, मैंने अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट कराया। हमारे 24 घंटे था, उन्होंने टाइम दे दिया 27 दिन, क्योंकि सन का एक राउंड कब पूरा होता है हमें थोड़ी पता था, 27 दिन में होता है। ठीक है साहब, तो वही, तो यहाँ रेडियस आधी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4, ओमेगा 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा, तो 6 घंटे में राउंड कंप्लीट हो गया। उनके बेटा रेडियस डबल, आई 4 टाइम्स, ओमेगा 1/4, तो 4 गुना टाइम लगेगा, तो 27 इंटू 4 जो भी आ रहा है 108 दिन आ जाएगा। ये देखो केपलर्स लॉ पे, ये तो बहुत सीधा था। ए टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन तो खैर सब भी नोट्स में। हाँ ये, और ये देखो ईएम वेव का, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50+ कॉन्सेप्ट। देखो तो सही, जिन्होंने बेचारों ने लास्ट में, जो बेचारे त्राहिमाम कर रहे थे फिजिक्स में, उनके लास्ट टाइम पे भी बेटा इतनी चीजें, इतने कॉन्सेप्ट में मजा गया। ये देखो, ये वेव दी थी मैंने बेटा, ये क्लास में वेव दी थी, EX देके बी भी पूछा था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सब पूछ लिया था, वेलोसिटी, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी सब उन्होंने भी वेव दी, पर मैंने साइन में दी थी, उन्होंने कोस में दी, ये अंतर है। बाकी उन्होंने भी ई देके बी पूछा है। तो मेरा एक पार्ट पूछा है, मेरे 4 पार्ट में से सिर्फ ए ऑप्शन वाला पार्ट ही पूछा है। तो मैंने बोला था अंदर वाली चीज सेम रहेगी, तो अंदर वाली चीज सेम रहेगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है साहब, 5x ये सब अंदर वाली चीज सब में सेम थी। फिर बाहर कोस है तो कोस ही रहेगा, तो साइन वाले चले गए, है ना। फिर मैंने बोला था ई नोट और बी नोट के रिलेशन से वैल्यू याद है, 60 से ये कैसे आएगा, तो ई नोट बाई बी नोट बराबर वी की जगह सी आएगा, क्योंकि फ्री स्पेस में 4 ही है ये। अब ये देखो, ये है, इसमें देखो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो पूछा और रेडियस 1:2 में थी। ये देखो, ये डेटा थोड़ा सा रिपीट हो गया, यूं समझ लो, ए 1:2 में और सेम करंट था। तो अपने क्वेश्चन में भी देखो सेम करंट और रेडियस ए और 2a थी। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ए और 2a रेडियस थी और करंट सेम था। अब इन्होंने रेशो पूछा, इन्होंने M1:M2 रेशो पूछा, मैंने टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। तो ये आप रेशो कर लो, ये M1 M2 लिखना सिखा दिया, अब रेशो कर लो। तो रेशो करोगे तो ये कट के 4:1, और अगर आप 1:2 वाला है, ये इधर है, तो ये मेरा 4:1 आ रहा है, इनका 1:4 आ जाएगा, खत्म। 1:4 समझ गया। जिसकी रेडियस ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा। मच्छर है सर, मच्छर, मच्छर फिजिक्स है बस। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है ये। हाँ, ये बिना डेविएट हुए निकले, ये क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में कराया था। देखो ई और बी में मोशन विदाउट डेविएशन, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ई और बी। तो बिना डेविएशन के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मूला होता है, ए बिना डेविएशन के निकलता है, तो दोनों फोर्स बराबर करने से ये आता है। और इसी पे क्वेश्चन आ गया, ये देखो कर लेना, ये ए ई बराबर वी इंटू बी। अब देखो, है ना, अपन ने वो देखो यहाँ पे क्या है, ई इंटू बी का क्या है टुगेदर, ये देन ई पैरेलल, तो दोनों देखो परपेंडिकुलर, ई और बी देखो डायग्राम में ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, तो पैरेलल वाले गलत हो गए, अब परपेंडिकुलर वाले बचे। और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा है, ई का मैग्नीट्यूड पूछा, तो ई निकाल लो वी इंटू बी से, जो भी पूछा कर लो, खत्म। ये रोड वाला क्वेश्चन भी देखो, बस मैंने θ1 θ2 पूछे थे, इन्होंने रेशो पूछा है बेटा, मैंने यहाँ पे θ1 θ2 पूछे थे, और देखो वही 2k k, इन्होंने 2k k 2k। यहां एक्सपीरियंस थोड़ा काम आता है, देख लो तुम्हारे सामने 2k k, तीनों रोडे वैसी है, लेंथ सेम है, मेरे भी लेंथ सेम है, तीनों रोडों में 2k और k है, बस थोड़ी आगे पीछे। और मैंने दोनों टेम्परेचर पूछे थे, उन्होंने रेशो पूछा है, कर लोगे। तो जिसने ये सीखा था क्लास में वो ये कर लेगा। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन था, ये मोस्ट ठीक। हाँ, अब ये देखो वर्क पावर एनर्जी, ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी बोला था, क्लास में भी, वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे देखो, यहां पे भी कार रुक गई 1000 मीटर और 1500 मीटर चल के, तो दोनों पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उनका रेशो चाहिए था। यहां पे कार रुकी, यहां पे मेरा ब्लॉक रुका, वहां पे कार की काइनेटिक एनर्जी दे दी, उन्होंने इजी दे दिया, और मैंने एनर्जी आपको एमजीएच से निकलवाई थी,
बेटा यहां पर एनर्जी जो बढ़ेगी वो mgh में कमी की वजह से आएगी, डेल यूजी कमी से। तो यहां काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी mgh, mdh नहीं सर, वो अंकल नाच रहे, mdh नहीं mgh बोल रहा हूं। तो mdh, mgh 100 जूल। देखो ये भी 100 जूल आ रही है, यहां पे भी 100 जूल, पर वो रटना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। तो बेटा जितनी भी काइनेटिक एनर्जी वो फ्रिक्शन छीन लेगा। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ आर इंटू एस करना था दोनों जगह, दोनों का एस दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ था, तो फोर्स का रेशो आ जाता। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, तो इसलिए एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चन करो। तो बेटा इसमें पर कॉन्सेप्ट सेम था। ए वो कारें यूं भी जा रही है तो कितना टाइम लग रहा है, और सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। तो बेटा ये क्लास में बताया था, देखो ए अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी भी दी थी मैंने, और सेम डायरेक्शन में भी चलाया था ट्रेन को, तो कॉन्सेप्ट सेम है। यहां आ जाओ, ये देखो इसमें ये इंटेंसिटी वाला, ये देखो ए सेचुरेशन करंट पे इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का इफेक्ट ऑन सेचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, दो शायद विजिबल होगा आपको, है ना। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का देखो बड़ा करते हैं, दिख रहा है अब, एक मिनट थोड़ा, ये देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये केजीएस नीट मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला ये वीडियो देखो 1 महीने पहले डला हुआ है ना। ये देखो ये रहा। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर इफेक्ट, फिर इसको जब मैं समझा रहा था, आगे करवा रहा था, तो ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा भैया, ये है सेचुरेशन करंट, तो याद है करंट जैसे जैसे फोटोन बढ़ेंगे, और ये इंटेंसिटी। लेकिन इसमें ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी सेम लिखी थी मैंने, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तब ऐसा होता है, तब इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से बढ़ती है, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो सेचुरेशन करंट भी प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। तो बेटा ये देखो, ये तो खैर वो सीधा ही क्वेश्चन था। एलसीआर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की रिएक्टेंस, दोनों की रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दे दिया, और करंट पूछा था और एंगल पूछा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो खूब करा है क्लास में। ये रेजिस्टेंस देखिए, करंट, ये वही मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी करा है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड का उठाया है मैंने बेटा, मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट से उठाया है, जाके देख लो। तो ये क्लास नोट्स का भी हो सकता है, ठीक है। यार ये क्वेश्चन तो आपने को बहुत सीधा ही था, तो इसमें तो ये बेटा फुल वेव रेक्टिफायर था, लोग पहचान ही नहीं पा रहे बेटा, ये फुल वेव रेक्टिफायर था। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, और मैंने क्लास में पढ़ाया जब, कहा भी था कि एनसीईआरटी ने बड़ा अजीब डायग्राम बेवकूफ बनाने के लिए सेंटर टेपिंग इधर कर दी। बेटा इसको कुछ भी नहीं करना था आपको, ये इसको यहां कर दो बस, ये वाला ज्वाइंट है, ये रेजिस्टेंस यहां कर दो, खत्म। ये कोई सर्किट प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम था, खत्म। दिस इज फुल वेव, बताया था कब कौन, देखो एक पॉजिटिव पीक में और नेगेटिव, ये जो टाइम दिया था बस इसमें थोड़ा टाइम रख के देखना था, तो नेगेटिव पीक आ रही थी, नेगेटिव पीक। तो जब नेगेटिव हाफ होगा तो बेटा कौन फॉरवर्ड और कौन रिवर्स होंगे, देखो लिखा है। तो नेगेटिव हाफ में कौन सा डायोड फॉरवर्ड और कौन सा रिवर्स, तो खत्म क्वेश्चन। तो D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स, ऊपर वाला फॉरवर्ड नहीं, D1 रिवर्स और ऊपर वाला रिवर्स, नीचे वाला फॉरवर्ड। तो ऊपर वाला रिवर्स, D1 रिवर्स और D2 फॉरवर्ड, डिट्टो वही, D1 रिवर्स D2 सेम एज इट इज, देख लो आपके सामने। यहां एक्सपीरियंस थोड़ा काम आ जाता, ये देखो ये बेटा, ये भी एक्सपीरियंस पे, ये देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो मैंने बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, ये खैर सबके नोट्स में मिल जाएगा आपको। ए 2 पाई आर, जो बोहर ने बोला था ना कि भैया कुछ स्टेबल ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट की जो लेंथ है वो लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होती है। और फिर मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें थर्ड ऑर्बिट निकलवाई थी मैंने, थर्ड ऑर्बिट का हिसाब बनवाया था कि थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर थर्ड ऑर्बिट की लेंथ अगर वाई है तो बेटा लेमडा बताओ तो y/3 हो जाएगा, या जो भी हवाई दिया था y/3। तो बस यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट की लेंथ n 0.529 n स्क्वायर बाई जेड से निकालनी थी, और उसको 2 लेमडा के बराबर करना था, तो लेमडा आ जाता। ये बेटा देखो मैंने स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर दोनों के लिए बोला था, और बोला था 0 एरर देंगे, देखो मैंने बोला। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड, देखो वीडियो देखो, 50+ कॉन्सेप्ट बोला था। 0 एरर बहुत ज्यादा दी जाती है नीट में, ये 0 एरर
और मैंने पॉजिटिव जीरो एरर दी थी, यहां पे भी किस्मत से पॉजिटिव जीरो एरर आ गई। ये देखो ना, जीरो एरर। बाकी वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज दोनों के बारे में बताया था, और यहाँ वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन आ गया, तो रीडिंग लेना। हाँ, ये भी देखो, ये टीचर का एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर बाहर कहां कहां होगा, ये सब पूछा है। देखो, एराइजिंग डिस्प्लेसमेंट करंट तो बी कहां कहां होगा, और ये सारा, और नॉन जीरो होगा जीरो। तो देखो, मैंने बताया था दोनों करंट सेम होंगे, तो सबसे पहले तो दोनों करंट सेम होंगे, ठीक है। और बी अंदर बाहर दोनों जगह होगा। देखो, ये डायग्राम बना रखा था, ये आपको बेटा सब नोट्स में मिले जरूरी नहीं है, यहां टीचर का एक्सपीरियंस काम आता है। यहां आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो टीचर को। देखो, अंदर बाहर दोनों जगह बी होता है, ये बताया था मैंने, और ये लिखा भी था। देखो, ये शायद यहां विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, ये नोट्स में अपने यहां लिख रखा है मैंने कि हेंस बी शुड बी इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड। प्लेट के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह बी होना चाहिए, ये पढ़ लेना। जैसे डायग्राम में देख लो ना, ये देखो दोनों जगह बना रखा है मैंने, इसी को लिखा है कि भैया यही तो मैक्सवेल ने बोला कि अंदर बाहर दोनों जगह बी है, तो अंदर कारण डिस्प्लेसमेंट करंट है और बाहर कारण कंडक्शन करंट है। चलो साहब, ये बेटा अब देखो, अब इसको मैं बोल दूं कि ये पढ़ाया वही आया, फालतू की बात है। जैसे इसको मैं बोल दूं पढ़ाया वही आया, बेटा दुनिया में कौन सा टीचर है जो वर्क डन नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स में, सबके नोट्स में। पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। इसमें डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू में है, ये दोनों सेम दे दी थी दो प्रोसेस के लिए, तो आपको डब्ल्यू दोनों का सेम करके करना था, और थोड़ा सा पिस्टन के वर्क डन में एरिया इनटू वॉल्यूम वो करना पड़ेगा। बाकी ये सबको पता होती है, ये सब फालतू। हाँ, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था बेटा ये एम ओ को लिखने के तरीके समझ लो। तो याद है एम ओ को लिखने के तरीके मैंने बताए थे, कई बार वी बाई यू से लिखते हैं, कई बार एफ अपॉन एफ प्लस यू से लिखते हैं लेंस के लिए, और कई बार एफ प्लस वी बाई एफ से लिखते हैं। तो बेटा ये चीज काम आ गई बेटा, इस बार एफ प्लस वी दिया हुआ था, याद है, ए ट्यूब लेंथ दी हुई थी। तो बेटा ये क्वेश्चन, इसमें मजा आ गया जिन्होंने ढंग से चीज समझी। मैंने सारे केस करवाए थे, सारे केस करवाए थे, जिन्होंने ढंग से समझा उनको मजा आ गया। तो बेटा यहाँ ट्यूब लेंथ दे दी थी, ठीक है। ये तो बेटा सब, ये तो आपको मिलता ही है। डाइलेक्ट्रिक भर दी और थोड़ी जगह खाली। इसमें काम की बात ये थी, इन्होंने डेटा में उलझा दिया। 3D/8 एक था, D/2 एक था, और फिर थोड़ी जगह खाली भी थी। जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा वो बर्बाद हो गए। थोड़ी जगह खाली भी थी, तो तीनों को सीरीज पैरेलल में, तो बेटा तीनों को सीरीज में लेके कर सकते थे। एक में एयर थी, एक में K2 था, एक में K1 था। 1/C इक्विवेलेंट बराबर इससे भी कर सकते थे आप, और डायरेक्ट फॉर्मूला तो खैर है ही है इसका, पर इससे करो बेसिक से। ये तो बेटा इस टाइप से, बस अब ये क्वेश्चन देख लो आप। तो ये बेटा, ये तो एम्पलीट्यूड का रेशो पूछा था, और वी मैक्सिमम बराबर देती तो ओमेगा ये बराबर कर दो। ये तो मच्छर था, दिस वॉज मच्छर, रावणों मच्छर। अरे वी मैक्सिमम सेम करनी थी तो ओमेगा ए सेम करना था। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने क्लास में बेटा, हालांकि सबके नोट्स में मिलेगा ये, अगर एम कम हो जाएगा तो बेटा जो टीचर, ये एम कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ये हटा दो, आगे दिख ही नहीं रहा, ओमेगा घट रहा है, इन तीनों में ओमेगा बढ़ रहा है। अब ए का क्या होगा? अब सुनना बेटा, इसमें एक्सप्लेनेशन कई अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। ए का क्या होगा, एम्पलीट्यूड का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो बेटा सुनना, इसमें से मिट्टी निकल रही थी। अब एक बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईआईटी के टीचर है, उन्होंने स्प्रिंग वर्टिकल लटका के बोल रहे हैं कि इसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो। क्यों लटका रहे हो आप स्प्रिंग को वर्टिकल? कहीं बोला इसमें हॉरिजॉन्टली रहने दो? सर ये बोला है वर्टिकली। अरे वर्टिकली तो मिट्टी निकल रही है, तो बच्चों को जबरदस्ती कंफ्यूज किया जा रहा है। आप स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रहने दो ना, आपकी जेई हमारे को नहीं चाहिए, स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल रहने दो। अब मिट्टी निकल रही है तो सोचना आसान हो गया, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही जगह रहेगी, तो मैं क्यों सोचूं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? अब मिट्टी निकल रही है तो वो हॉरिजॉन्टल में अपनी वेलोसिटी लेके जा रही है, तो बेटा स्प्रिंग की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो स्प्रिंग की वी मैक्सिमम सेम ही रहेगी। सर थोड़ी मिट्टी निकल गई तो वो अपना मोमेंटम लेके गई। ऐसा मोमेंटम कंजर्वेशन में अपन क्वेश्चन करते हैं, याद है सुपर 30 मूवी में भी था, एक चलती हुई ट्रेन से एक बोगी टूट के अलग हो जाए तो बाकी की ट्रेन का वेलोसिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बोगी अलग हुई है उसकी वेलोसिटी मेंटेन्ड है।
तो वो अपना मोमेंटम लेके जाएगी, जो मिट्टी निकल रही है तो ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, तो ओमेगा ए सेम रहेगा और ओमेगा ए सेम रहेगा, जिसमें ओमेगा बढ़ गया तो ए घटेगा, कोई डाउट ही नहीं है। ओमेगा बढ़ गया तो ए घटेगा, क्योंकि मास कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है तो ए घटेगा। खत्म। इज दैट क्लियर? तो ओमेगा बढ़ा, ए घटेगा, खत्म। ये देखो, ये क्वेश्चन तगड़ा आया था। अब ये मेरे जेई पढ़ाने का फायदा होता है। मैंने जेई वाले बच्चों को पढ़ा रखा है ना, तो उससे जो एनालिटिकल अप्रोच का फायदा ऐसे मिलता है। बेटा मैंने जेई में 97 रैंक, जैन 9 और संजरी श्रीवास्तव 80, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ये बेटा दो रेजिस्टेंस, अब मैंने यहाँ कैपेसिटर लगाया था, उन्होंने यहाँ करंट पूछा, बस ये अंतर है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जब ये पोटेंशियल निकाल लोगे आप तो यहाँ का करंट निकालना था, थोड़ा दिमाग तो लगाना था। ये करंट, अच्छा क्वेश्चन था ये आईआईटी लेवल का। अच्छा, और ये आईआईटी में आया हुआ है, ये आईआईटी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ का करंट निकालना था, यहाँ का करंट निकालना था, फिर किरचॉफ लॉ लगा के ये वाला करंट निकाल, एक केसीएल से ये करना था, समझ गए। और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो ये दोनों बेटा, कई बच्चे जीरो करंट बोल देते, जीरो नहीं होगा सर, क्यों? इनको एक जगह करोगे तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो पहले पोटेंशियल बांट के पोटेंशियल निकालने थे, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, फिर ऊपर भी वही होगा, तो यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, फिर ये करंट आएगा। तो थोड़ा सा टफ था ये भारी था, ये भारी तगड़ा। पर हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर मैंने क्लास में बताया था कि हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देख लो ना, इन्होंने खाली छोड़ा, मैंने कैपेसिटर लगाया था, तो यहां मैंने पोटेंशियल निकलवाए थे दोनों जगह के, समझ गए। और पोटेंशियल डिफरेंस से यहां पर चार्ज आएगा, पर यहां पर वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां निकालने पड़ेंगे, ठीक है, वो वायर एक जगह करके। ये देखो बेटा, ये यूनिट एंड डायमेंशन का, इसको एमए लॉजिक से करवाया था मैंने क्लास में, देखो। अब ये कॉन्सेप्ट, इसमें बेटा आपसे टाइम पीरियड का वो पूछा था, और मैंने बेटा ये जो क्लास में मैंने बताया था कि बेटा दोनों तरफ m की पावर कंपेयर कर लो तो ही काम हो जाएगा, l की पावर कंपेयर कर लो तो काम हो जाएगा। तो बस उसी टाइप का यहाँ पे सोचना था। यहाँ पे टाइम पीरियड तो t की पावर 1 था, m की 0 थी, l की 0 थी। अब यहाँ पे s क्या था, तो s देखो आप, है ना, तो s सरफेस टेंशन था, तो सरफेस टेंशन में फोर्स अपॉन लेंथ आता है पावर a, देखना ध्यान से, अल्फा। फिर ये था एरिया, एरिया L2 आएगा तो पावर बीटा, ठीक है। फिर ये आर रेडियस थी और गामा डेंसिटी, गामा क्या था, डेंसिटी थी, तो डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम एल क्यूब आएगा की पावर गामा और एल की पावर डेल्टा। अब देखो दोनों तरफ में सिर्फ टाइम इसी में आ रहा है, देखो फोर्स में बेटा टाइम यहां पे पावर 1 आ रही है, इसमें टाइम टी की पावर -2 अल्फा आएगा, तो टाइम की पावर कंपेयर कर लो, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ टाइम की पावर कंपेयर कर लो, क्योंकि इसमें टाइम है नहीं, इसमें टाइम है नहीं, इसमें टाइम है नहीं, तो टाइम की पावर कंपेयर कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू -1/2 आ रही थी, तो देखो अल्फा की वैल्यू -1/2 आ रही थी, ये गलत, ये गलत, ये दो बचे देखो। उसके बाद ये अल्फा, फिर एम की पावर कर लो, देखो सर क्यों, क्योंकि अब अल्फा पता चल गया, अब एम इसमें आ रहा है, देखो बेटा एम इसमें और इसमें दो में आ रहा है, एल तो सब में आ रहा है, तो एम को कंपेयर कर लो, तो यहाँ एम की पावर अल्फा और यहाँ एम की पावर गामा, तो ये अल्फा प्लस गामा, और इधर एम 0 है तो अल्फा प्लस गामा बराबर 0 आ गया। समझ में आ रही है? एम एल लॉजिक लगाओ या एम एल लॉजिक, यही तो खास बात है लॉजिक की। देखो इसमें पहले सिंगल टाइम सिर्फ इसमें आ रहा था, टाइम कंपेयर करा तो इधर 1 था, इधर -2 अल्फा, तो अल्फा आ गया। फिर m यहां पर दो जगह आ रहा था, तो m को कंपेयर करा तो यहाँ अल्फा प्लस गामा आया, इधर 0 आया, तो अल्फा प्लस गामा 0, तो अल्फा -1/2 है तो गामा 1/2 हो जाएगा, खत्म, ये क्वेश्चन ही हो गया। तो गामा 1/2 हो जाएगा, तो इन दोनों को चेक कर लो, इसमें -1/2, इसमें 1/2 है, तो लॉजिकली हो रहा था ये। खैर कोई नहीं, बच्चे इसमें उलझे, टफ लगा उनको। ये बेटा अब ये इसमें सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि आप ठीक है खूब सारे सर्किट कराते उसमें से, ये देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा करवाया था, और ये तो बेटा इसमें आपको सीखना था हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ये करके ये नोर गेट जो भी आ रहा था सो देख लेना, वो जो भी आ रहा था नोर वगैरह सोल्व कर लेना, कर लेंगे। तो समझ गए, ये यहाँ पे आ जाएगा a + b का होल बार, यहाँ आ जाएगा a.b का होल बार, उसके बाद
दोनों ये जाके फिर इसको कबड्डी कबड्डी खेलोगे तो सोल्व कर लेना। वो करा रखा, देखो मैंने जो पेपर सोल्व कराया था उसमें करवा रखा है केजीएस पे। अभी मैं सोल्व नहीं करा रहा हूं, अभी तो मैं बता रहा हूं। ये देखो रिबाउंड हाइट वाला, देखो ये यहां देखो मैंने क्या लिखा था। ये जब मैंने बोला था ना कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिबाउंड हाइट पर क्वेश्चन आता है, ग्राउंड से रिबाउंड हाइट पर। शायद नजर आ रहा होगा आपको। इज दैट क्लियर और नॉट? दिख रहा है ये रिबाउंड हाइट? ठीक है साहब, तो रिबाउंड हाइट पे क्वेश्चन आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्वेश्चन नहीं कराया, कॉन्सेप्ट बताया था, रिबाउंड हाइट पे क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन आ गया। तो सर समझ में आ गया। बाकी ये तो बेटा इक्वेशन, इसमें कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। ए बेटा खूब क्वेश्चन करे इक्वेशन पे तो डिफरेंशिएट कर दो, और ये तो बहुत इजी था, ठीक था। हाँ ये भी एमए लॉजिक से हो रहा था। अब ऐसा क्वेश्चन अपन ने नहीं करा था जिसमें रस्सी स्लिक हो जाए, ये आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन था। अब ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, आईआईटी जेई लेवल, एडवांस लेवल इनफैक्ट। सर एमए लॉजिक कैसे लग रहा था? देखो उन्होंने बोला था कि किसका रेशो चाहिए, इनिशियल स्पीड का। क्या है? द रेशो ऑफ स्पीड v ऑफ बॉब एट पॉइंट p, p पॉइंट पर स्पीड v और इनिशियल स्पीड v नोट का रेशो चाहिए था। तो क्या मैं बोल दूं, थीटा यहां से एंगल है, थीटा 0 कर दो, तो बेटा थीटा बराबर 0 डिग्री कर दोगे तो ये बॉल यहां आ गई। देखो थीटा 0 डिग्री करने पर, तो याद है यहां पर तो वेलोसिटी 0 होती है तब रुकता है। याद है सेमी सर्कल से नीचे रुकने के लिए वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो थीटा 0 डिग्री कर दोगे तो रुकने के लिए ए, रुकने पर तो रस्सी ढीली होने पर, रस्सी ढीली होने पर बीपी बराबर 0 होगा। और याद है यहां तक पहुंचाने के लिए √2gl होता है, एंड वी और √2gl याद करो। सेमी सर्कल तक पहुंचाने के लिए √2gl या √2gr कर दो अगर आ रहे तो, ठीक है। अब ये रेशो देख लो, ठीक है। क्या क्या है? देन द रेशो ऑफ स्पीड v एट पॉइंट टू इनिशियल स्पीड, ठीक है साहब, लेंथ l है, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा, तो बेटा रेशो 0 आ जाएगा। देखो वीपी बाई वी नोट, तो बेटा वीपी बाई वी नोट 0 आना चाहिए, तो थीटा 0 रख के देखो 0 किससे आ रहा है, चलो चेक करते हैं। बेटा थीटा 0 रखने पर चेक करो, थीटा बराबर 0 डिग्री पर इससे 0 आ रहा है, इससे 0 आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, और इससे नहीं आ रहा है, तो दो बचे ये। बेटा थीटा 0 डिग्री रखने पर रस्सी यहां तक पहुंचानी है तो नीचे √2gl स्पीड होगी और यहां पे 0 हो जाती है। अच्छा फिर थीटा 90 डिग्री रख दो तो क्या आएगा, तो थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया टॉप तक पहुंच गई रस्सी, यहां पे ढीली हुई, तो याद है क्रिटिकल कंडीशन हो गई। थीटा 90 के लिए रस्सी ए, सर्कल कंप्लीट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी ढीली हुई, याद है हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 करनी है, तो याद है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √gl होती है, याद करो। सर्कल कंप्लीट होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर √gl होती है और लोएस्ट पॉइंट पर √5gl होती है। तो रेशो लोगे तो बेटा दोनों का रेशो आ जाएगा वीपी बाई वी नोट, ये कट के 1/√5 आ जाएगा। अब रखो थीटा 90 डिग्री, तो यहां पे रखो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखने पर इससे 1/√5 आ रहा है, इससे नहीं आ रहा था आंसर ही। तो बेटा ये क्वेश्चन क्लास में नहीं करा, लेकिन एमए लॉजिक से वैल्यू रख के कर सकते, जो पढ़ा उससे कर सकते थे। तो हमने सेमी सर्कल पढ़ा, पूरा सर्कल पढ़ा, उससे क्वेश्चन हो जाता। यस सर। बाकी ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन था ही, बाकी ये बेटा सब जेई लेवल के थे। तो बेटा ये 42 क्वेश्चन तक अपन ने ये बात कर ली। बाकी मतलब जितने भी क्वेश्चन ये जेई लेवल के थे, 42 क्वेश्चन नहीं सॉरी 41 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। बाकी ये 4-5 जेई लेवल के क्वेश्चन थे। देखो ये जेई लेवल का, अब ये तो बेटा किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, बेटा किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। तो बेटा अब ये देख लेना आप, ठीक है, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन था तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन में जरूर बताया था कि फोर्स कभी चेंज कर देते हैं, कि भैया जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो r⁴n के प्रोपोर्शनल हो गया। देखो आप नोट्स देखो, तो बताओ रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन एटम में पूछ लिया। बाकी ये सब ये, अब बेटा बोलने में तो मैं बोल दूं मैंने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया है तो देखो वही आया, पर ये थोड़ा डिफरेंट था फ्लक्स वगैरह। ए
डिफरेंट था, बट डिफरेंट था। तो बेटा अगर मैं फर्जी क्लेम करूं तो मैं फिर 4500 क्वेश्चन गिना दूंगा कि देखो मैंने ये पढ़ाया तो ये क्वेश्चन नहीं। बेटा ये डिफरेंट क्वेश्चन था थोड़ा, है ना। ये किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा। तो बेटा ये 4-5 क्वेश्चन है जो किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर अपन ने डीपीपी में करा था। ये डीपीपी में करा था, क्लास में नहीं करा क्योंकि जेई लेवल था। इसमें सीडी रख देते हैं, ये है ना, ये लेडर वाला, ये अपन ने बेटा क्लास में नहीं करा था, है ना, ये डीपीपी में करा था। टेस्ट में भी दिया था मैंने, एक टेस्ट में भी दिया था, एक टेस्ट में भी दिया था। चेक करो अपने केजीएस के टेस्ट पेपर, देखो ऐप में जाके। तो बेटा ये डीपीपी में करा था, टेस्ट में करा था, ठीक है ये। और इसका कॉन्सेप्ट देखा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था, क्वेश्चन नहीं करा था, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बाकी ये 3-4-5 क्वेश्चन तो बेटा अजीब अजीब से आए थे, जैसे ये। अब इसको गिनने में तो गिन लो, लेकिन बेटा ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये 40-41 क्वेश्चन तो आप यहां तक तो बोल सकते हो कि ये देखो ना, ये आपके सामने ये नंबर है, तो ये पीपीटी भेज दूंगा, आप गिन लेना बेटा। मैं ये कह रहा हूं आप फिर उसी गलत ट्रैक पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बाकी तो जो डेटा वाले रिपीट होंगे वो पीवाई क्यू होंगे, या तो जेई के या नीट के, और जो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे वो सबके नोट्स में मिलेंगे। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे, जो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, वो सोचना आपको आना चाहिए, बाकी किसी नोट्स में। तो समझ गए? तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो आप सिर्फ पढ़ें, और जिस टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच हो उन पर पूरा विश्वास करके पूरे साल उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे पढ़ाई के साथ।